ये जो जुम्मागुंड इलाका है ये कुपवाड़ा जिला का सरहदी और दूर दराज इलाका है। मैं जुम्मगंड की बात करूंगा क्योंकि मैंने भी यहाँ से पढ़ा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। इसमें पढ़ाने के लिए वालिदा और वालिदैन सब 100% कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। तो इसलिए हमारा एजुकेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। कारण ये है कि स्टाफ की कमी है। तो यहाँ में इंटरलिंक्स रोड्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती। वो एक ही चीज कामयाब है कि यहाँ और हवा से जुम्मागुंड के लिए टनल हो। बीमार अगर हमें हो गया तो हमें बहुत मुश्किल है, उसको चारपाई पे उठाकर फिर हम जुम्मागुंड तक लाते हैं। जुम्मागुंड से फिर आगे गाड़ी अगर मिल गई नहीं मिली तो बहुत बड़ी मुश्किलात होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दौर, जदीद दौर कहते हो, इस दौर में भी हम पानी पैदल चल के लाते हैं। सरकार को इस जुम्मागुंड के तरफ तवज्जो करनी होगी। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आते हैं जब कुछ नजर नहीं आता। आदाब, खैर मकदम करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। आप सब जानते हैं हमारे प्रोग्राम का जो मुद्दा होता है वो कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जाना होता है, वहां के लोगों से बात करते हैं और उनकी जो जायज डिमांडें हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने फिर से दौरा किया है नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के जुम्मागुंड इलाके का। हालांकि हम कई बार यहाँ आ चुके हैं और यहाँ के लोगों से बात की और उनकी जो जायज डिमांडें हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। आज भी हमने इस खूबसूरत इलाके का दौरा किया है। ये वो इलाका है जहां से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है और यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो काफी खूबसूरत लोग हैं, काफी खूबसूरत इलाका है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो शायद अभी भी इंतजामिया ने यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया है। तो आज फिर से यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जायज डिमांडें हैं इनकी आला हुकाम से। तो आइए नाजरीन बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे। हम इस वक्त मौजूद है जुम्मागुंड के एक तालीमी इदारे में। करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं कि पिछले साल से अब तक यहाँ के जो तालीमी निजाम है उनमें कितना बदलाव देखने को मिला। ये जो जुम्मागुंड इलाका है ये कुपवाड़ा जिला का सरहदी और दूर दराज इलाका है। ये जुम्मागुंड वैली ऐसी है कि एक टूरिस्ट एरिया है। टूरिस्ट एरिया होने के नाते भी ये सरकार की नज़रों से ओझल है। सरकार की तरफ से आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, अफसर होते हैं वगैरह, ये इनकी वजह से यहाँ लापरवाहियाँ होती हैं। अगर हमारी इस वक्त जो हमारी इसने बताया कि हम तालीमी अदारे, हमारी ये हाई स्कूल जुम्मागुंड है, ये हमारी जुम्मागुंड का ताज है, लेकिन इसमें स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी किस तरह है कि यहाँ के पोस्ट पे तनख्वाहें निकलती हैं और वो उस्ताद काम कहीं और करते हैं। तो ये चोरी से वो उस्ताद बैठे नहीं हैं, ये जो ऑफिसर लोग हैं ये उनको बिठाते हैं, उनकी हाजिरी लगाते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं। छुपी चोरी कोई बैठता नहीं है। जो यहाँ है वो अपने तरफ से मेहनत करते हैं पढ़ाने में जितना उनसे हो सकता है। मैं उन उस्तादों को इस हमारा तालीमी अमला जो है इनको मुबारकबाद देता हूँ और जुम्मागुंड की इस आवाम को भी कि हमारे इस साल जो यहाँ से रिजल्ट गया है 10वीं का मैट्रिक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा गया है। उसके लिए हमारे जो बच्चे आज तालीम में उनको उनकी भी हौसला अफजाई करता हूँ और उसके अलावा उनके वालिदैन जो हैं उनको मुबारक देता हूँ, उन उस्ताद किराम को, कि तालीम की तरफ हमें राग़िब होना है। तालीम ही सब कुछ है। एजुकेशन यहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से पढ़ना चाहते हैं,
यहाँ पे जो छोटा मोटा स्टाफ है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। हर साल होती है, इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी कमियाँ ही हैं स्टाफ में। तो हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। पिछली बार ZDO साहब भी आए थे, वो देख के गए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी भेजते हैं, महीने 2 महीने के लिए, फिर वापस हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा एजुकेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। कारण ये है कि स्टाफ की कमी है। जहाँ तक एजुकेशन की बात की जाए, मैं खुल के बात करूँगा क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ मैं। तो एजुकेशन का जो यहाँ का निज़ाम है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जिन पर काम करने की ज़रूरत है। पहले यहाँ के जो तालीमी निज़ाम का निज़ाम जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो मतलब स्कूल की तामीरात के काम के हवाले से बात करेंगे, यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं जो ऐसी जगहों पे जहाँ पर गाँव खाने वहाँ पे स्कूल हैं। स्कूल का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टूडेंट का एक वैल्यू होता है। स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है जो कल सोसाइटी में सर्व करेगा, जो कल सोसाइटी को में एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा, एक अच्छा ऑफिसर बन के निकलेगा। लेकिन वो तभी बनेगा जब यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी होगी, यहाँ पर बेसिक नीड्स होंगे। मेरे मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, हमने हर साल हम यही कहते हैं यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, ग्राउंड लेवल पे उतना काम नहीं हो रहा है। आप स्टूडेंट के हवाले से ये है कि उनको पहले बिल्डिंगों को बैठने के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ एक मतलब स्कूल होता है, लेकिन वो भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि पढ़ना तो छोड़िए, पहली बात ये है कि वो मुझे लगता है कहीं बीमार ना हो जाए। स्कूल वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ के हवाले से मैं ये बात करूँगा, हमारे पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स सब फेस कर रहे हैं। यहाँ मतलब जहाँ 5 टीचर्स होते हैं वहाँ पे 3 काम करते हैं, 2 काम करते हैं। ये हर जगह पे, जहाँ पे भी मैं मतलब हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, हर जगह मुझे यही नज़र आता है। जैसा कि हम बात करें एजुकेशन की, मैं भी यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ BHS जुम्मनगढ़ का। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पर एजुकेशन की हम बात करें, यहाँ जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारी स्टडी पे बहुत ही बुरा इफेक्ट हो रहा है और हमारा अभी तक सिलेबस जो है, टीचर्स हैं वो अपना बेस्ट देते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, लेकिन स्टाफ की वजह से उन पर, टीचर्स पर भी बहुत ही इफेक्ट होता है। और हमारे अगर बच्चे बात करें बच्चों की, तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की और भी स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे लाइब्रेरी, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल करवाने मतलब टीचर्स, उनके लिए बहुत ही वैसा सामान यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं हमारे स्कूल के। आप जैसे मतलब देख सकते हैं हमारे स्कूल में क्या हालत है, आप देख सकते हैं कि कितना ब्रोक हुआ है स्कूल। इसलिए मतलब अगर हम बात करें इसकी मतलब स्टाफ की, तो स्टाफ की कमी है बहुत ही। अगर यहाँ के जो टीचर्स हैं उन पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है, वो बच्चों को मतलब सिलेबस कंप्लीट करने में अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो मतलब उतना एफर्ट करते हैं अच्छा करने के, लेकिन स्टडी के मतलब स्टाफ की कमी के होने की वजह से वो अच्छे तरीके से बेस्ट नहीं दे पाते। थैंक्स। यहाँ पे जनाब जितने भी लोग हैं तहसील गुड़ी के, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है जनाब। पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई ना भी कोई मतलब उनको रोज़गार देने का कोई भी इंतज़ाम नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से, LG साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से, कि हमारा जो तहसील गुड़ी बुनियार एरिया है, ये बॉर्डर के मुंसलिक है पूरा एरिया। जब भी यहाँ शेलिंग होती है हम लोग इसमें पीछे जाते हैं। हमारी जो फार फलांग एरिया एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले लोग हैं, हमारी अगर प्रॉब्लमें जितनी हमारी हैं, अगर इतनों पे बात की जाए तो शायद पूरा दिन लग सकता है। एजुकेशन का मसला यह है कि डिप्लॉयमेंट पे यहाँ से टीचरों को उठाया, उनकी तनख्वाह यहाँ से कमल कोट से, नावारुंडा से, ग्वालता से वागजार हो रही है, लेकिन वो लोग डेवलपमेंट में असर रसूख की वजह से, कोई बारामूला में है, कोई श्रीनगर में है। डेवलपमेंट का मेन मसला तो यही है ना कि जब तक ना हमारे बच्चों को तालीम मिलेगी तभी तो कुछ हो सकता है। मैं आपकी वसातत से हुकाम आला को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें शक नहीं है कि सबसे पहले जो बेरोज़गारी का मामला है ये थ्रू आउट स्टेट का है, लेकिन रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो उड़ी की पोजीशन है, यहाँ पर कोई कारोबार
या किसी किस्म का हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। एक पहाड़ी इलाका है। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन हम सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है आज इस टाइम में अगर इंसान रहने के लिए जगह नहीं है तो वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। हमारी हाई स्कूल जुमागंड, प्राइमरी स्कूल 4 हैं, मिडिल स्कूल 1 है। तो इसमें पढ़ाने के लिए वालदा और वालिदैन सब 100% कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, लेकिन एजुकेशन की तालीम मिलती है यहाँ, लेकिन हमें उस्ताज़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत और कमी है। इस पे हम अपील करते हैं, मुतमाना अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आला हुकूमत तक हमारी बात पहुंची जाए कि हमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, स्टाफ हमें दिया जाए। हमारे बच्चे तो टैलेंट हैं, पढ़ने के काबिल हैं, लेकिन उस्तादों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है। हाई स्कूल जुमागंड में जिसमें यहाँ पे 12 पोस्टें, यहाँ पे हमारे उस्ताद इस वक्त 5 हैं। 5 में भी एक ड्रॉप होता है, कभी 4 आते हैं, कभी 3 आते हैं। अब 10 क्लासें, 10 क्लासों में 3 उस्ताद या 4 उस्ताद 10 के सब्जेक्टों को तो पढ़ा नहीं सकते। ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी है, जुल्म की बात है। यही हम अपील करते हैं मुतमाना एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी, एजुकेशन डायरेक्टर साहब से भी, डीसी कुपवाड़ा साहब से भी, एजुकेशन कुपवाड़ा ZDO साहब पिछली बार आए, उनकी बार हमने ये मुतालबा किया कि हमें स्टाफ दिया जाए। उसने कहा कि हम 1 हफ्ता वेट करो, हमें आपको 3 या 4 उस्ताद और दे देंगे। हमारा एक उस्ताद यहाँ पे आया हुआ, उसको भी ड्रॉप किया, यहाँ से उठाया आर लुधियाना में ले गए। तो ये इस तरह भी कोताहियाँ हमारे साथ हर वक्त हो रही हैं। ये हम मुतमाना अपील करते हैं कि हमें स्टाफ दिया जाए, तब हमारे बच्चे भी किस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। जुमागंड इलाके की मैंने पहले भी बात की कि काफ़ी खूबसूरत इलाका है। यहाँ के लोगों की मैंने बात की, काफ़ी खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, लेकिन अगर हम यहाँ के रास्तों की बात करें तो काफ़ी खस्ता हो चुके हैं। जानेंगे यहाँ के लोगों से कि डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लगातार हम कुछ सालों से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन रोड की अगर हम बात करें तो वैसे के वैसे है। तो यहाँ के लोगों से करेंगे बात और जानेंगे कि क्या कुछ कमी है डेवलपमेंट में। जैसे कि बात डेवलप पे हो रही है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं जुमागंड में कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ पे पिछले आपको 3 साल हो रहे हैं, 3 साल आप देख रहे हो तो जैसा रोड है हमारा तो वैसा ही है। यहाँ किसी भी चीज़ में डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर हाई स्कूल है, इसकी हालत देखो आप, जैसे कि ये जैसे गाय का शर्ट दिख रहा है, ये इसको नहीं किया इन्होंने डेवलप यहाँ पे। तो रोड बाकी जैसे हर चीज़ है यहाँ पे, जो भी है किसी भी चीज़ में डेवलप नहीं हुई है। तो सबसे हमें ज़रूरत थी यहाँ पे रोड की। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेटवर्क इशू था, वो भी वैसा ही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल का था, वो भी वैसा ही है। कुछ भी नहीं हुआ, रिपेयर तक नहीं हुए, तो बाकी डेवलप की बात ही नहीं है। तो जैसा कि हम डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, तो हम जुमागंड की बात करेंगे। तो यहाँ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोग जो फेस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। मैं जो जुमागंड का मेन एरिया, यहाँ मतलब लिंक्स रोड की बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो ऐसे हमारे जैसे बनवाली है, कुछ भी बन आगे अतड़ है या पीछे सपनवाली के एरिया है, तो यहाँ मतलब इंटरलिंक्स रोड्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि यहाँ अगर किसी को कोई, अभी यहाँ हमारा राशन स्टोर जो है तो ये मतलब इधर ही हमारे जुमागंड मेन में है। तो यहाँ पे किसी को राशन निकालने को कंधे पे उठा के बनवाली लेनी पड़ती है, आगे कुछ बनातर लेनी पड़ती है। तो यहाँ हमारा ये रोड्स निकलनी चाहिए और इनको मैक्सिमाइज रोड निकलनी चाहिए, ताकि हर घर रोड पहुँचनी चाहिए। जुमागंड में जो ज़रहामा जुमागंड रोड है, ये पिछले 5-8 साल 10 साल से निकली हुई है। ये कामयाब कभी भी नहीं हुई। जब वो बना रहे थे 1 साल रही थी, बस उसके बाद कामयाब नहीं है। जब भी पानी आता है बह जाती है, आज भी खड्डे हैं। तो इसका ये है कि हमारे MLA साहब ने जो असेंबली में सवाल उठाया था टंडल का, सिर्फ वो एक ही चीज़ कामयाब है कि यहाँ ज़रहामा से जुमागंड के लिए टंडल हो, टंडल से पास। बाकी ये पैसा सब ज़ाया जाता है सरकार का। इसको हम कितनी भी कोशिश करें, ये पैसा ज़ाया जाता है, बार बार इसको पानी ले जाता है। आज भी हमें परेशानी है, ज़रहामा से जुमागंड छोटी गाड़ी आ नहीं सकती है, बड़ी परेशानी। और इलाके में जो अभी हमारे एक सीनियर ने बताया कि ये पत्तियों की रोडों के बारे में, ये हमारे कुची बन, अतड़, बनवाली, सपनवाली, गोगलनेरा, डोगा वगैरह, लुसाड़, इन रोडों की, लिंक रोडों की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारा इलाका जो है जुमागंड, इसके बीच में एक बड़े 2 नाले चलते हैं,
दो नाले इस इलाके को आपस में काटते रहते हैं गांव को। इन पे तकरीबन 10-15 जो क्रॉसिंग हैं, पुल हैं, उनकी पक्के पुलों की जरूरत है, लेकिन सरकार अभी तो कुछ कर नहीं रही है। सरकार से गुजारिश है, ये मामूली चीजें नहीं, इलाका जुमागुंड मार्च अप्रैल मई में कट जाता है, लोग एक दूसरे को आवाज देते हैं, इस गांव से उस गांव तक बीच में नाले काट लेते हैं। पुलों की जरूरत है, इस जहां फंड्स लगाने की जरूरत है, इसलिए डेवलपमेंट का मामला है। इधर तो बड़ी परेशानी है, सड़कें हैं, ये हर मामले में यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। सरकार से गुजारिश है कि हमारे ये मामले खाली सुने ना, रूबरू प्रोग्राम की बदौलत सुने ना, इस पर अमल भी करें, इस पर गौर करें। ये हमारे इन लोगों का जो आवाज़ है इसकी ये पूरी हो। अगली बार हमारा जो प्रोग्राम हो ताकि उसमें हमें ये ना लाना पड़े कि आज भी कुछ नहीं हुआ है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे काम होने चाहिए। सर हमारी जो लिंक रोड है जुमागंड तक तो रोड है, जैसी भी है तो है, लेकिन आगे जो गांव में हमारे को लिंक रोड है, किसी गांव में भी रोड नहीं है, रोड होनी चाहिए है। और काफ़ी साहब गांव में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बीमार अगर हमें हो गया तो हमें बहुत मुश्किल है, उसको चारपाई पे उठाकर फिर हम जुमागंड तक लाते हैं। जुमागंड से फिर आगे गाड़ी अगर मिल गई नहीं मिली तो बहुत बड़ी मुश्किलात होते हैं। और सर ये जो बिजली के बारे में सर जो बात किया है कि चलो यहाँ तक तारें लगी हुई हैं, एक गांव वो है कि जिसमें अभी तक तार का पोल भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। एक गांव वो है बनवाली, नहीं वहाँ रोड है, नहीं कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वहाँ इतनी मुश्किलात है। और ऐसे ही है अतड़ है, वहाँ तो तारा शारा पहुँचे हैं लेकिन रोड वहाँ भी पूरी अच्छे तरीके से कुछ बन नहीं है, कच्ची रोड ऐसे थोड़ा बहुत आर्मी ने किया है वहाँ पे। और हमारे जो सपन वाली है, लूसाट बन वाली, इसमें तो रोड भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है रोड। बहुत मुश्किलात हम लोगों को होती है सर, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यहाँ ये मुश्किलात ना हल होनी चाहिए। देखिए जी, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट मैंने पहले भी कहा, डेवलपमेंट या वो वाली डेवलपमेंट सिर्फ नाम की है, मेरे एंगल से सिर्फ नाम की है, क्योंकि यहाँ मतलब हर एक सेक्टर का जो है वो जूं का त्यों है। रोड, जिस रोड से आप चल के आए, हर जगह हर घर में मतलब रोड है, लेकिन ये वो बॉर्डर इलाका है जहाँ पे रोड की तो बुरी हालत है, खिसला हालत है, ना रोड को मैग्नेमाइज भी नहीं है, ना रोड के ऊपर इंसान का पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ी भी तो बात ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम गांव की बात करें, यहाँ छोटे छोटे मोहल्ले हैं, बड़ी हर मोहल्ले के अंदर आबादी है, लेकिन वो आज भी इस जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक दौर, जदीद दौर कहते हो, इस दौर में भी हम पानी पैदल चल के लाते हैं। मतलब आप यहाँ पे देखो, यहाँ मतलब ये जो रोड की वजह से आज भी यहाँ से ऊपर चल के सामान उठा के दुकान से लेना पड़ता है। किराने की जो सामान होता है वो यहाँ आज भी उठाकर ऊपर लिया जाता है। इस डेवलपमेंट यहाँ जिस तरह होनी चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं रही। आप इस वक्त देख रहे हो हरा भरा बाहर है इस वक्त गुरेज में जनाब, लेकिन अगर आप अक्टूबर में विज़िट करोगे यहाँ की तो शायद आपको ये दिखेगा कि क्लोज़ हो रहा है यहाँ पे फिर जानवर भी भागने की कोशिश करते हैं। तो पिछले सालों में जो आप कहते हैं डेवलपमेंट क्या हुई है। वेलकम करता हूँ मैं रूबरू टीम को जो यहाँ इस हमारे दूर अफ्तादा एरिया में पहुँची है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ से अक्सर गुरेज से मीडिया में चंद ही बातें कभी कभी हाईलाइट होती हैं, वो भी कुछ ये नौजवानों के सोशल मीडिया की वजह से बार बार हमें ऐसा मौका मिलता भी नहीं है। तो आज जब हमको पता चले कि रूबरू की टीम यहाँ पहुँची है तो हम बहुत खुश हुए। डेवलपमेंट तो जो भी गवर्नमेंट आएगी, जिस तरह आएगी, वो अपने हिसाब से करती रहती है और हमेशा जो लोग होते हैं वो परेशान ही रहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आई, किसी गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें बीच में एक दुख भी है आपके वसादत से कि हमारे गुरेज को टूरिस्ट बंद किया हमारे आगे बड़े बड़े नेताओं ने, जिस गुरेज ने हिंदुस्तान को लाया। हम इसमें बहुत नाराज़ हैं। मैं सबसे पहले आपकी टीम का खैर मुकदम करना चाहता हूं, जो यहाँ पर इस फार फ्लंग एरिया में आकर यहाँ के जो अवाम है, इनके जो मसाइल है, जो आप लोगों ने आज तक भी जो है उजागर किया है, और अब भी आपकी कोशिश से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ये
मसाइल है ये आप डेवलपमेंट के लिए जो आपने बताया 2002 के बाद जो है यहाँ पर बहुत कुछ हुआ, यहाँ पर रोड्स बने। सरकार से हमारी अपील है कि हम जुम्मागंज के जो लोग हैं, खास करके डेवलपमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे देखा जाए डेवलपमेंट तो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ रोड अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए स्कूलों के क्या हालत है, बाथरूम नहीं है। तो जब ये चीज़ें सही होंगी तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इलाके को देखें, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करें। सरकार से यहाँ के लोग जो है काफी मायूस है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, अगर हम सरकार की बात करें तो हाल ही में जो है यहाँ पे नई सरकार आई, उससे पहले अगर हम देखेंगे तो पंच सरपंच जो हुआ करते थे, क्या वो लोग आपके मुश्किलात हल नहीं कर पाते थे? अभी 5-7 साल हो गए, जैसे कि पीछे कोविड आ गया, उसकी वजह से भी हमारे इलाके को कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। सरपंच तो अभी 3-4 साल से हो गया यहाँ पे, वो बर्खास्त हो चुके हैं। अभी नई सरकार ये यूटी है, यहाँ पे बहुत टाइम से मतलब अभी गवर्नर राज रहा, हालात कश्मीर के ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे इलाके की डेवलपमेंट नहीं हो सकी। अभी हम चाहते हैं सरकार से कि अभी अच्छा माहौल है, हालात भी अच्छे हैं। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस पिछड़े इलाके को डेवलपमेंट इस इलाके की तरफ ध्यान दें, यहाँ के जो भी मतलब मसाइल हैं उनको हल करें। इसके साथ साथ मैं इस प्रोग्राम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, हमारी इस पूरी जो हमारे इस वक्त सब ये सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, सबके तरफ से कि सरकार को इस जुम्मागुंड के तरफ तवज्जो करनी होगी, क्योंकि जुम्मागुंड वैली जो है एक खूबसूरत वैली है और खूबसूरत इलाका है। इसका जो टंडल का मामला है, ये हम सरकार से गुजारिश करते हैं, कितना भी आबादी को न देखें, इस खूबसूरती को देखें। इससे इलाके की और वैली की जो कुपवाड़ा तक सबकी तामीर और तरक्की हो जाएगी। ये टूरिस्ट एरिया है और इसके अंदर जो कमियां हैं, हमारी रोड का ये हाल है कि ये सरकार की तरफ से ओझल है, तभी ये हाल है कि इस वक्त हमारी रोड बीकन को नहीं जाती है, रोड पे खड्डे पड़े हैं। तो जो भी ठेकेदार आया, कुछ आया, काम करके 10-5 साल चला गया। अब सरकार को तवज्जो करनी है। इस हाई स्कूल को हम सरकार से गुजारिश करते हैं, इसको हाई सेकेंडरी में तब्दील किया जाए, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। जुम्मागुंड बहुत दूर दराज एरिया है, टूरिस्ट एरिया है। यहाँ के बच्चे आगे वैली में जाके कुपवाड़ा या किस जगह में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास उतना वसाइल नहीं है। तो ये इनको बड़ी मुश्किलात होती है, ताकि हमारे बच्चे यहाँ रह कर ही यहीं तालीम 12वीं तक हासिल करें। और ये जो इम्तिहान का सेंटर होता है हमारे बच्चों का, ये यहाँ जुम्मागुंड में होना चाहिए। मैट्रिक का हम सरकार से गुजारिश करते हैं, महकमा तालीम से, कि अगला जो आने वाला हमारा होता इम्तिहान होगा, वो मैट्रिक का जुम्मागुंड में होना चाहिए। मैं जुम्मागंज की बात करूंगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ से पढ़ा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें अभी मतलब उतना हम आगे नहीं। अगर हम एजुकेशन और सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, आज ऑनलाइन स्टडी करके स्टूडेंट बड़े बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, बड़े बड़ी जगहों पे जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। लेकिन जुम्मागंज के हवाले से बात की जाए, यहाँ अभी भी हम 2000 यानी कि 21 सेंचुरी अभी यहाँ स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें तो अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, लेकिन उनके फेलियर्स ही हर जगह। उनको चाहिए और काम करना चाहिए और बेहतर फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करें, तब जाके यहाँ के स्टूडेंट्स के मसले हल हो सकते हैं। बाकी यहाँ के टीचर्स को हम अप्रिशिएट करते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पढ़ाते नहीं या बाकी चीज़ें, लेकिन मसला ये है स्टाफ की जो कमी है, ये बहुत बड़ा काज बनती है। फिर टीचर्स पे भी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है प्रॉपर पढ़ नहीं पाते और टीचर भी सफ़र करते हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ पर स्टाफ हो, यहाँ पर टीचर्स हो, ताकि हर एक बच्चा आगे जाकर जुम्मागंज से भी IPS, IAS, KS डॉक्टर्स बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर मानी जाती है यहाँ पे। अगर स्कॉलरशिप स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट के पास हर तरह की फंडिंग होती है। यहाँ इंडियन आर्मी है, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे ज़्यादा यहाँ आर्मी जॉब वो मतलब यहाँ के लोगों की केयर करती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जूँ के तू हैं,
हम वहीं पे अभी भी, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। जम्मूगढ़ हम आए थे, यहाँ के लोगों से हमने बात की और कुछ मुद्दों पे अभी तक हमने बात की और आगे भी बात करना चाहते थे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी टीम का अगला दौरा आपके एरिया में हो तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।